हाय गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंसान ने एक ऐसी चीज़ बनाई थी। आज हम बात करेंगे उस टाइटैनिक जहाज़ की जिसे कभी न डूबने वाला जहाज़ कहा जाता था। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तब ये दुनिया की सबसे बड़ी चलने वाली चीज़ थी। ये 882 फीट यानी फुटबॉल के 3 गुना ज़्यादा मैदान जितना लंबा और 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। यदि इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता तो ये उस समय की हर इमारतों से ऊंचा होता। टाइटैनिक जहाज़ नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया था। 26 महीनों बाद 31 मई 1911 को ये बनकर तैयार हुआ। इसे बनाते समय 246 लोगों को चोट लगी और 2 लोगों की मौत हुई। 31 मई 1911 को जब ये पूरा बनकर तैयार हुआ तब इसे देखने के लिए 1 लाख लोग आए थे। 1912 में टाइटैनिक जहाज़ बनाने वाले कुशल कारीगरों को 1 हफ्ते के $10 व अकुशल कारीगरों को 1 हफ्ते के $5 मिलते थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथम्पटन के न्यूयॉर्क की तरफ अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए रवाना हुआ। ये रास्ते में 2 जगह रुका। CH एल्जेरबर्ग, उत्तरी फ्रांस। सफ़र के चौथे दिन ये उत्तरी अटलांटिक सागर में एक हिम पर्वत से टकरा गया। ये तब ज़मीन से 640 किलोमीटर दूर था। इतिहास में टाइटैनिक अकेला ऐसा जहाज़ है जो आइस हिमखंड के टकराने से डूबा। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक सागर में बर्फ़ के एक बड़े से टुकड़े से टकराया था। टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट बाद ये पूरी तरह से डूब चुका था। इसके डूबने की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसे समुद्र की आखिरी सतह पर पहुंचने में मात्र 15 मिनट लगी। जब ऑफिसर्स को आइस बर्फ दिखाई दिया तब उनके पास एक्शन लेने के लिए सिर्फ 37 सेकंड बचे थे। आइस बर्फ दिखते ही फर्स्ट ऑफिसर ने टाइटैनिक जहाज़ को लेफ्ट मोड़ने का, इंजन रूम को इंजन रिवर्स चलाने का ऑर्डर दिया और टाइटैनिक जहाज़ को लेफ्ट मोड़ दिया गया। लेकिन ये उस आइस बर्फ से बचने के लिए काफ़ी नहीं था। यदि 30 सेकंड और पहले पता लग जाता तो शायद टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। आइस बर्फ थोड़ा पहले भी दिखाई दे जाता, लेकिन टाइटैनिक के क्रू मेंबर के पास दूरबीन नहीं थी। ये एक लॉकर में रखी थी जिसकी चाबी गुम हो गई थी। जब टाइटैनिक ने इमरजेंसी सिग्नल भेजा तब कैलिफोर्निया नाम का जहाज़ उसके सबसे नज़दीक था, लेकिन टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेटर लगभग ख़राब हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि कैलिफोर्निया का रिप्लाई आ जाता तो और ज़्यादा जान बचाई जा सकती थी। टाइटैनिक जहाज़ के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी उसे म्यूजिशियन आखिरी सांस तक गाना बजाते रहे ताकि वे और कुछ समय बाद मरने वाले लोग अपने आखिरी पलों को खुशी से बिता सकें। टाइटैनिक जहाज़ पर डूबने वालों में सबसे ज़्यादा पुरुष थे, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में कुछ समझदार लोग निकल कर आगे आए और लोगों को किश्तियों में बिठाते समय महिला और बच्चे। पहले तो ये प्रोटोकॉल फॉलो किया गया। जहाज़ पर मौजूद 9 कुत्तों में से 2 कुत्ते को जिंदा बचा लिया गए थे। ये बोट फर्स्ट क्लास की टिकट लेने वाले लोगों के सबसे नज़दीक थी, इसलिए फर्स्ट क्लास के 60%, सेकंड क्लास के 42% और थर्ड क्लास के 25% यात्री जिंदा बच पाए। टाइटैनिक को 34 लाइफ बोट छोटी कश्तियों ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन 20 लाइफ बोट ही ले जाई गई। ये सभी लोगों को बचाने के लिए काफ़ी नहीं था, लेकिन यदि सभी लाइफ बोट पूरी तरह से भरी जाती तो 1178 लोगों की जान बचाई जा सकती थी, जबकि 706 ही बच पाए। कारण ये रहा कि कुछ किश्तियाँ थोड़े से लोग ही लेकर भाग गए। जैसे लाइफ बोट में एक में 40 लोग आ सकते थे, लेकिन 7 क्रू मेंबर और 5 पैसेंजर इसे लेकर भाग गए। वैसे ही लाइफ बोट 7 में 65 लोग आ सकते थे, लेकिन इसे भी 34 लोग ही लेकर चल दिए। जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था वहाँ पानी का तापमान -2 सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाया।
एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक जहाज़ पर 2222 लोग सवार थे, जिनमें से 1314 यात्री और 908 क्रू मेंबर थे। इनमें से 1500 से ज़्यादा आदमी डूब गए, 706 बच गए। अभी तक इनमें 337 लोगों की लाश मिल पाई है। टाइटैनिक के यात्रियों के पास कैश, ज्वेलरी समेत $60 लाख का सामान था। 13 नवविवाहित जोड़े टाइटैनिक पर हनीमून मनाने के लिए आए थे। टाइटैनिक के बोर्ड पर हर दिन समाचार पत्र प्रकाशित होता था। इसमें न्यूज़, विज्ञापन, स्टॉक की कीमतें, घोड़े के रेस के परिणाम से लेकर दिन के मेन्यू तक सब कुछ छपता था। टाइटैनिक में लगी सीटी को 16 किलोमीटर तक दूर सुना जा सकता था। टाइटैनिक पर यात्रियों और स्टाफ को खाने के लिए 39,000 किलो मीट, 40,000 अंडे, 400 टन आलू, 1590 किलो प्याज, 36,000 सेब मौजूद थे। जहाज़ पर रोज़ 63,000 लीटर पानी की खपत होती थी। फुल लोड होने के बाद टाइटैनिक का वजन 46,326 टन था, करीब 4,63,26,000 किलो। इतने वजन के बावजूद भी ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था। टाइटैनिक पर एक दिन में 600 टन यानी 6 लाख किलो कोयला जलाया जाता था। 176 आदमी अपने हाथों से ये कोयला भट्टी में डालते थे। हर 24 घंटे में 1 लाख किलो राख समुद्र में बहाई जाती थी। टाइटैनिक जहाज़ का इंजन 46 हॉर्स पावर की ऊर्जा पैदा करता था। टाइटैनिक की 4 चिमनियाँ थीं, जिनमें सिर्फ 3 से धुआं निकलता था। चौथी चिमनी नकली थी। ये जहाज़ को मजबूत व खूबसूरत दिखाने के लिए बनाई गई थी। 1985 आखिरी डूबने के 73 साल बाद टाइटैनिक का मलबा ढूंढ ही लिया। ये समुद्र में 12,600 फीट की गहराई पर मिला। अपने आखिरी पलों में टाइटैनिक जहाज़ के बीच से टूटकर 2 टुकड़े हो गए थे। ये दोनों टुकड़े आज भी समुद्र में पड़े हैं और इनके बीच की दूरी 600 मीटर है। वैज्ञानिक अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए कि टाइटैनिक जहाज़ के 2 टुकड़े क्यों हुए थे। जिस आइसबर्ग की वजह से टाइटैनिक डूबा, वह 10 साल पहले ग्रीनलैंड के एक ग्लेशियर से अलग होकर आया था। ये 100 फीट ऊंचा था। टक्कर के 2 हफ्ते बाद ये भी नष्ट हो गया था, क्योंकि इसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था। टाइटैनिक के डूबने के साथ इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका लगा था, क्योंकि इसके सफ़र करने वाले सबसे ज़्यादा अमीर आदमी इंग्लैंड के थे। टाइटैनिक जहाज़ पर सबसे अमीर आदमी था, वह भी इंग्लैंड का ही था। उस समय इसकी कुल संपत्ति $85 मिलियन थी। तो गाइस, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और ऐसे ही इंटरेस्ट वीडियो आप तक हम लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही।